हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार बिस्कोमान एमटीएस और एजीएम पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी 275 पोस्ट पर, ठीक है। तो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था। अब छात्रों को जो है ज्वाइन का इंतजार था और फाइनली जो है ज्वाइन शुरू कर दिया गया है, ठीक है। और सभी पदों पर के लिए ऑफर लेटर जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे क्या और कब सब कुछ जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू होगा, कब क्या होगा, किस तरह के प्रोसेस होंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, सारी चीज़ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है आपके जो लिस्ट दिया गया है आज फाइनल मेरिट लिस्ट का, उसमें आपका नाम है और उसके नीचे जो है लिखा गया है कि आपके आवेदन विभिन्न तारीखों से हमारे साथ में साक्षात्कार के संबंध में आपको निम्नलिखित नियम और शर्तों पर राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड में सहायक भुगतान प्रबंधक की पेशकश करते हुए संपन्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी चयनित उम्मीदवारों को 12/9/2022 यानी इसी महीने की 12/9 यानी इसी महीने की 12 तारीख को जो है आप लोग 12 तारीख से पहले आप लोग अपने मूल कागजात, आईडी, फोटोग्राफ, जो भी दस्तावेज आपके हैं सभी लेकर रिपोर्ट करना है, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और भी आगे बता रहे हैं। दूसरा चीज़ है, यह प्रतिष्ठान जो है आपकी ज्वाइनिंग की पूरी तरह से अंतिम आधार प्रदान करता है और संबंधित शर्तों पर पुष्टि दस्तावेज, आवश्यक कागजों के सत्यापन के साथ समझौते, संविदात्मक कागज, शपथ पत्र और अन्य कानूनी दस्तावेज के रूप में सहायक रूप से सक्षम स्तर पर की जाने के लिए स्वीकार की जाएगी। यानी जो भी आपके कागजात हैं सारे कागजात चेक किए जाएंगे फाइनली अच्छे से। इसके बाद जो है आपको संविदात्मक जो कागजात है, शपथ पत्र है, कानूनी दस्तावेज हैं, समझौते हैं, सभी चीज़ें आपकी देखी जाएगी और इसके बाद फाइनल आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तीसरा है, शामिल होने के लिए मेडिकल सत्यापन यानी फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ से मिलेगा आगे आपको बताते हैं। देखिए, बिस्कोमान में शामिल होने के आपको जो है आपके अपने जिला सिविल सर्जन या सहायक सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराना होगा। यानी अपने जिले में जो है आपको अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराना होगा जिस भी जिले में है, ठीक है। और इसके बाद फिटनेस प्रमाण पत्र वहाँ से लेना होगा और उसको जो है जमा करना होगा। यह प्रस्ताव आपकी जांच के अधीन है, आप चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाते हैं या नहीं। यदि नहीं पाए जाते हैं तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नियुक्ति का प्रस्ताव आगे शर्तों के अधीन है। आप चिकित्सकीय रूप से यदि फिट रहते हैं तो आपको लगातार बिस्कोमान से किसी समय भी आपको इस उद्देश्य के लिए नामित या चिकित्सा अधिकारी के समक्ष चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है। यानी आपको दोबारा भी चिकित्सकीय परीक्षण वहाँ पर भी कराया जा सकता है यदि उनको लगता है कि आपका जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है। और यदि आप उसमें नहीं पाए जाते हैं तो आपकी सेवाएं जो है समाप्त की जा सकती है। अगला है जो है आपको चौथा में बिस्कोमान का जांच, सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम सहमति आपका सहायक गोदाम पद के लिए आपकी उम्मीदवारी को स्वीकार करने के लिए आपकी सहमति लागू होगी। यानी आप जो है एजीएम पोस्ट के लिए आप जो है सहमति देते हैं कि आप जो है ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और आपको जो भी वित्तीय लाभ होगा, मानदंड होगा आपको दिया जाएगा, ठीक है। जिस तिथि से आपको जो है लागू कर दिया जाएगा। चलिए, पांचवा यह है, आपको अपना वर्तमान मूल चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन कराना होगा, जमा करना होगा। बिस्कोमान में आपको शामिल होने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के द्वारा चरित्र सत्यापन कराकर यानी चरित्र प्रमाण पत्र एसपी के द्वारा बनाकर आपको जमा करना होगा। यदि सरकार के प्राप्त सीवीआर की तरह से असंतोषजनक पाया जाता है तो आपको सेवाओं में बिना किसी संदर्भ के बिस्कोमान से सरसरी तौर पर समाप्त किया जाएगा, नहीं तुरंत निकाला जा सकता है यदि आप जो है चरित्र सत्यापन में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है एसपी के द्वारा जो है चरित्र आचरण प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। अगला है कि सहायक गोदाम प्रबंधक के रूप में नियुक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आप समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और स्वीकृत ब्रांड या प्रथम श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 1000 मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 1 लाख के लिए संलग्न मतलब ब्रांड आपको बनाकर बॉन्ड पेपर जो है बनाकर आपको तैयार करके जमा करना होगा, ठीक है। और आपको जो है सेवा में शामिल होने की तारीख के 2 साल अवधि के लिए बिस्कोमान की अनिवार्य सेवा के लिए आपको अनुबंध किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि 2 वर्ष के बीच में बिस्कोमान छोड़ते हैं आप तो आपको बॉन्ड राशि के जो है भुगतान करने के लिए आप खुद उत्तरदायी होंगे और बॉन्ड पेपर का प्रारूप नीचे संलग्न है वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। यानी आप लोगों को जो है 1000 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर जो है आप लोगों को बनवाना होगा अफिडेविट, जिसमें आप लोग 10 लाख का बॉन्ड बनवाएंगे और ये बॉन्ड जो है आपको यदि आप 2 साल के बीच में छोड़ते हैं तो आपको भरना होगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, इसके द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि एक चेक की राशि 10 लाख या या तो उम्मीदवार द्वारा उसके माता पिता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी आपको एक चेक की राशि 10 लाख का जो है उम्मीदवार द्वारा या माता पिता द्वारा आपको देना होगा, वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार के पदभार ग्रहण करने के समय माता पिता को प्रथम श्रेणी के कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी आप पदभार ग्रहण कर रहे हैं तो आपको जो है आपके माता पिता जो है प्रथम श्रेणी के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। और पदभार ग्रहण करने वाले स्थान पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, कोई घटना होती है, प्रधान कार्यालय या इसके स्टाफ डिपो या धन का कोई नुकसान होता है, तो आपके अभिभावक द्वारा भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपको जो है अभिभावक को 10 लाख का जो है ये चेक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, इसके बाद 9वां है, यहाँ पर बिस्कुमान में रिपोर्ट करने के बाद उपरोक्त सभी उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। यानी आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, वो अलग है। ठीक है, शामिल होने के समय अंतिम संदर्भ की शर्तें निम्न होगी। आपको नए आवश्यक दस्तावेज अर्थात चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वीकृति प्रमाण पत्र, विधिवत हस्ताक्षरित बॉन्ड पेपर, शपथ पत्र सभी आपको जमा करना होगा। ठीक है, उसके साथ ही आपको जो है आने की सलाह दी जाती है। पश्चिमी गांधी मैदान बिहार पटना में आपको जाना है बिस्कुमान सहायक पद के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। देखिए ये जो है आपका स्टाम्प पेपर है 1000 का, यहाँ पर गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर चिपकाना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रारूप दिया गया है, सेवा अनुबंध है। यहाँ पर आपके इस समझौते के तहत 2019 के इस दिन इस तारीख से जो है बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड बिस्कुमान के लिए बहुराज्य सहकारी समिति बना दिया गया है। ये सब सारा नियम वगैरह है, इसमें आपका नाम वगैरह यहाँ पर भराएगा, आपका बेटा बेटी वगैरह जो भी है सारा चीज़ यहाँ पर भराएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पेमेंट भराएगा आपका कि जबकि उम्मीदवार को बिस्कुमान के रूप में नियुक्ति पर है, पेशकश की गई है, प्रस्ताव नियुक्ति संख्या वगैरह वगैरह सब भरकर आप लोगों को जो है 1 लाख रुपए का ब्रांड जो है बॉन्ड बनवाना होगा। ठीक है, और इसे प्रस्तुत करना होगा। तो ये आपका बॉन्ड पेपर का जो है एक प्रारूप है, ऐसे ही बॉन्ड पेपर आपका होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, आप लोग पूरा देखिएगा। देखिए, और जबकि उम्मीदवार जब 1 लाख आप भरने के लिए तैयार हो जाते हैं, भुगतान करने के लिए सहमत हो गए हैं, बॉन्ड पेपर बनवा लिए हैं और किसी अपने उम्मीदवार जो है दायित्वों का यानी जो काम आपको दिया गया है उसमें किसी तरह का उल्लंघन होता है, ऐसी स्थिति में बिस्कुमान अपने पक्ष में क्या कहता है सुनिए। अब यह समझौता इस प्रकार है कि उम्मीदवार जो है प्रशिक्षण करने में अपने आप को ईमानदारी से, लगन से, कुशलता से और अपने सर्वोत्तम ज्ञान और कौशल को समर्पित करेगा। दूसरा, उम्मीदवार कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए बिस्कुमान की सेवा करने के लिए सहमत है और बिस्कुमान में शामिल होने की तिथि के बाद, तीसरा मतलब बिस्कुमान में शामिल होने की तिथि के बाद 2 सालों तक सेवा करने के लिए सहमत है। इसका मतलब ये होगा समझौता के तहत। तीसरा जो है, उम्मीदवार आगे यह सहमति दी जाती है कि रोजगार अपने अनुबंध के दौरान देश के किसी भी हिस्से में कार्यालय, इकाई या शाखाओं में आपको जो है डिवीजन या गोदाम या कृषक सेवा केंद्र में कहीं भी आपको जो है पदस्थापन किया जाएगा। और लिखित पत्र थोड़ा जोड़ी नहीं बनाएंगे, मतलब कोई आपको एक जगह निर्धारित नहीं है, कहीं भी भेजा जा सकता है। जितना भी बिस्कुमान का शाखा है, कार्यालय है या डिवीजन है, गोदाम है, कहीं भी भेजा जा सकता है। अगला है, उम्मीदवार की सेवाएं जो है आचरण, अनुशासन, अपील नियमों द्वारा शासित होगी। बिस्कुमान के सेवा नियम और समय समय पर जांच द्वारा नियम और विनियम कार्यालयों के निर्देशों से परिकल्पित होगी। यानी कार्यालय के निर्देश आपको जैसा मिलेगा वैसा ही आप लोगों को काम करना होगा और जो नियमित कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करेगा। ठीक है, पांचवा है कि 2 साल के अनुबंध अवधि के दौरान जो अनुबंध सफल समापन पर संगठन द्वारा आगे बढ़ाई जा सकती है। यानी अनुबंध यानी आपका 2 साल का अनुबंध समाप्त होता है तो आगे बढ़ाई भी जा सकती है, या उम्मीदवार किसी अन्य संगठन में रोजगार की तलाश नहीं करेगा और उम्मीदवार को अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर किसी अन्य संगठन में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि पेश किया गया रोजगार बिस्कुमान के पूर्णकालिक नौकरी नहीं है। यानी जो रोजगार है ये पूर्णकालिक नौकरी नहीं है और आप 2 साल के बाद छोड़ भी सकते हैं या फिर आपको हटाया भी जा सकता है, रखा भी जा सकता है, कोई स्थिति नहीं है, जैसा होगा वैसा किया जा सकता है। अगला दिया है कि यह बिस्कुमान किसी भी समय किसी भी बिना नोटिस या मुआवजे का भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के बिना अनुबंध अवधि सेवा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी जो आप समझौता किए हैं इसको किसी भी समय समाप्त कर सकता है और बिना नोटिस दिए और बिना किसी मुआवजा दिए कभी भी आपको हटाया जा सकता है। अगला है, कर्तव्य से अनुपस्थित या लिखित प्राप्त किए बिना कार्यस्थान छोड़ देने पर
इस संबंधित कार्यालय में इसकी पुष्टि करना होगा। अनुबंध अवधि को सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद विस्कोमान की सेवा से इनकार कर दिया या नहीं, ये भी कदाचार का दोषी है या नहीं, ठीक है, अथवा स्वास्थ्य कारणों से सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो। इन सब स्थितियों में आपको जो है सेवा समाप्त किया जा सकता है आपका, या फिर बिना मुआवजे और बिना नोटिस के आपको बाहर निकाला जा सकता है। अगला देखिए, इन सभी मामलों में विस्कोमान का निर्णय जो है बाध्यकारी होगा, पूछताछ के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी आप जो है विस्कोमान का निर्णय के लिए बाध्यकारी होंगे, आप जबरदस्ती कोई भी पूछ नहीं सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। अगला है कि उपरोक्त पैरा 6 के उप पैरा ए और बी सी के तहत उम्मीदवार की समाप्ति की स्थिति में यदि किसी अन्य घटना इसके परिणाम स्वरूप उचित प्रदर्शन और दायित्वों की पूर्ति मामले में समझौते का उल्लंघन होगा। यदि मान लीजिए आपको निकाला जाता है किसी परिस्थिति में, जो ABC ये दिया हुआ है, अनुपस्थित होने पर या सफलतापूर्वक पूरा न होने पर या फिर कदाचार के दोषी होने पर या चिकित्सा कारणों से आपको यदि निकाला जाता है, तो आप यदि कोई प्रदर्शन करते हैं तो ऐसे मामलों में जितना भी नुकसान होगा आपके 10 लाख रुपए में से वसूली कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी आप किसी तरह का हंगामा या प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं आपको निकालने के बाद, नहीं तो आपका 10 लाख रुपए में हर्जाने के रूप में ले लिया जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार द्वारा यह आगे सहमति व्यक्त किया कि विस्कोमान द्वारा इस प्रकार के दावा की गई क्षति के उपरोक्त राशि 12% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि आप तुरंत भुगतान नहीं करते हैं तो 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से बाद में आपसे लिया जा सकता है, यदि आप किसी तरह का प्रदर्शन वगैरह कुछ करते हैं और उसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा यदि आपको निकाला जाता है तो। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो है पैरा में दिया है कि यहाँ निर्धारित सभी नियम और शर्तें उम्मीदवार को जारी नियुक्ति के उपरोक्त पत्र में उम्मीदवार और विस्कोमान पर बाध्यकारी होंगे। यानी विस्कोमान और उम्मीदवार जो है दोनों ये जो शर्तें हैं उसको मानते हैं, तभी यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। अगला है कि अनुबंध की अवधि के दौरान कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है तो इसकी सूचना संगठन को लिखित रूप से देनी होगी। यानी आपके खिलाफ आप काम कर रहे हो और इसी के दौरान कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है तो आपको इसकी लिखित सूचना देनी होगी। और यदि आपको पाया जाता है तो आपको आपराधिक मामले में संलिप्तता पाया जाता है तो आपको तत्काल प्रभाव से निकाला भी जा सकता है। अगला है दोस्तों कि एतद द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि रोजगार के दौरान यह पाया जाता है कि आवेदक कर्मचारी से अनुचित तरीके से या जालसाजी के माध्यम से कोई कागजात प्राप्त किया है या फिर नौकरी प्राप्त की है या उसके खिलाफ कोई FIR है थाने में, तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। अगला है अनुबंध के किसी स्तर पर असंतोषजनक प्रदर्शन करते हैं तो बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए आपको बाहर निकाला जा सकता है। कर्मचारी किसी दायित्व में कमी या काम धंधा में वह SKS के प्रभारी के रूप में या फिर किसी तरह का सर्टिफिकेट में गलती वगैरह करते हैं तो आपको जो है निकाला जा सकता है। इसके बाद विस्कोमान की सेवा में शामिल होने के समय उम्मीदवार को अपनी कुल चल अचल संपत्ति जो है बतानी होगी, कितना चल अचल संपत्ति आपके पास है, ये सारी चीज़ें देनी होगी। और जो संपत्ति आपने अर्जित की है उसका स्रोत कहाँ से है, उसकी मात्रा क्या है, ठीक है। और यदि किसी तरह से अज्ञात स्रोत से आप जमा किए हैं तो उसको कुर्क भी किया जा सकता है। बिना विस्कोमान के पूर्व अनुमति के कोई भी चल अचल संपत्ति उम्मीदवार द्वारा उसके पत्नी के नाम उसके आश्रित नाम पर नहीं खरीदी जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है दोस्तों कि यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आप जो भी संपत्ति खरीदेंगे बाद में, पहले तो आप चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे देंगे और कुछ खरीदना चाहेंगे तो विस्कोमान को पहले आपको सूचित करना होगा कि आप क्या खरीद रहे हैं और क्या नहीं खरीद रहे हैं। चल अचल संपत्ति आपको अपने पत्नी के नाम या अपने नाम खरीदते हैं तो आपको जो है पहले सूचित करना होगा विस्कोमान को कि मैं ये खरीद रहा हूँ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विस्कोमान जो है आपको बिना कारण बताए 1 महीने का नोटिस देकर किसी भी मुआवजे भुगतान करने के दायित्व के बिना किसी समय आपको समझौते को समाप्त कर सकती है। यानी 1 महीने पहले आपको नोटिस देकर आपको कभी भी हटाया जा सकता है। अगला है कि उम्मीदवार जो है 1 लाख रुपये मात्र की राशि भुगतान करने के सहमत है बिना किसी आपत्ति के। विस्कोमान का निर्णय समझौते और दायित्वों का उल्लंघन के संबंध में अंतिम होगा और गैर उम्मीदवार द्वारा उसी का प्रदर्शन माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप सब कुछ यदि समझ लिए तो इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कराया जाएगा, आपका नाम, गवाह कौन है गवाह का नाम कराया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद उनका नाम पता वगैरह होगा, फिर आप हस्ताक्षर करेंगे, विस्कोमान की तरफ से यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, आपका हस्ताक्षर होगा, जमानती का हस्ताक्षर होगा। सब कुछ करने के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस था, किस तरह आपका ज्वाइनिंग होगा। यदि इसके अलावा किसी तरह की कोई परेशानी होती है, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार बने रहे हमारे चैनल ऑनलाइन फॉर्म पर
और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।